पास एक मोटरोला G40 आया हुआ है और इसमें ये एक शॉपकीपर का है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बताया कि मैंने इसका कम्बो फोल्डर मैंने चेंज किया है और वो उनका कम्बो चेंज करने के बाद भी इस पर कोई लाइट या ग्राफिक्स नहीं आ रही है। तो हम इसमें ये कम्बो हम लगा के चेक भी करेंगे और कि हमारा भी कम्बो आ रही कि नहीं आ रही है। अभी फ़िलहाल ये मोटो G40 सेट है। तो मोटो G40 में इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनका ये ग्राफिक्स इसमें नहीं आ रही है और डिस्प्ले भी नहीं आ रही। तो हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बताया कि मेरा फ़ोन ऑन है, लेकिन मैं भी चेक करूँगा कि ये फ़ोन ऑन है या बंद है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चार्जर लगाएंगे और आई चार्जर से हम लोग चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज वास्तव में क्या आ रही है, कितनी वोल्टेज कहाँ बन रही है, इसको भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आई चार्जर लगाया और हमारी जो आई चार्जर की रीडिंग है वो 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमारी बैटरी जो है वो लो पे है। तो इसको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैं फिर से इसमें चार्जिंग लगा रहा हूँ तो चार्जिंग की स्पीड आप लोग देख ही सकते हैं। ये एम्पियर हाई लेने लगा, मतलब यूँ लग रहा है कि जैसे चार्जिंग मेरी हो रही है। ठीक है। और टेस्ट में भी चालू करने वाइब्रेशन फील हो रहा है कि वाइब्रेशन आ रहा है। तो चार्जिंग मैंने लगाया और हाई एम्पियर ले रही है। तो और जब चार्जिंग मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ तो वाइब्रेशन भी कर रहा है। तो ऐसा फील हो रहा है कि फ़ोन ऑन होने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आई चार्जर में मैं देख रहा हूँ कि आई चार्जर के हिसाब से तो चार्जिंग ले रही है और चार्जिंग IC भी सही है हमारी और वाइब्रेट भी कर रही है, मतलब हमारी बूटिंग होने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी इसको 100% हम ओके नहीं मानेंगे। वाइब्रेट करना 100% सोल्यूशन नहीं है। तो अभी इसमें हम देखेंगे कुछ ग्राफिक्स भी दिख रहा है कि नहीं। तो इसे देखने को नहीं दिख रहा है तो हम इसकी ये जो ग्लास लगाए हैं उसको मैं हटाऊँगा। ठीक है। ग्लास में हटा दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ और मैं इसमें अभी समझने की कोशिश करूँगा कि क्या लाइट मुझे दिख रही है, कुछ भी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और मैं UV लाइट भी मार के देख रहा हूँ। UV लाइट भी जला के देखेंगे कुछ हमको ग्राफिक्स कहीं दिख रही है नहीं, कोई हमें लाइट महसूस नहीं हो रही है। UV लाइट जला के भी मैं देख लिया कि कोई भी ग्राफिक्स मेरी नहीं बन रही है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ग्राफिक्स ही नहीं बने, लाइट तो नहीं आ ही नहीं रही है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि नो लाइट और नो ग्राफिक्स की समस्या लग रही है। ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं, इसके बाद समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें कुछ ग्राफिक्स मुझे दिख रही है। कोई भी ऐसी हमको हरकत नहीं दिख रही है कि ग्राफिक्स मुझे कहीं से दिख नहीं रही है। तो ग्राफिक्स के लिए पहले नो लाइट नो ग्राफिक्स पे हम लोग चलेंगे। नो लाइट नो ग्राफिक्स है। ठीक है। तो हम इसको असेंबल करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। ठीक है। जो भी इसमें है नो लाइट नो ग्राफिक्स में है। ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको टच करेंगे फिर से। यहाँ फिंगरप्रिंट है, इसको भी ध्यान देंगे। इसे दबा के निकालेंगे हमारा फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट को भी निकालेंगे। ये बैटरी का। अब इसको चेक करेंगे कहाँ पर कि क्या हो रही है नो लाइट नो ग्राफिक्स में। तो हम पहले इसके सारे वोल्टेजेस को चेक करेंगे कि वोल्टेजेस क्या हैं। 4.378 मतलब फ़ोन 4.3 के ऊपर हमारी चार्ज है, मतलब बैटरी मेरी चार्ज है। ठीक है। तो मेरी बैटरी में इशू नहीं है और मैं इसे यहाँ चार्जर में लगा के देखूँगा कि क्या मेरी कितनी वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 5.1 हमारी वोल्टेज आ रही है। 5.1 वीवर्स की, मतलब हमारी चार्जिंग से भी आ रही है वोल्टेज। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हो गया। तो हम लोग वीवर्स पे भी चेक कर लेंगे वोल्टेज बोर्ड में, तो बोर्ड में कितनी वोल्टेज बन रही है। बोर्ड में भी हमारी सप्लाई आ रही है 5.1, मतलब बोर्ड के अंदर आ रही है। अभी बैटरी पे भी हम लोग चेक कर लेंगे कि बैटरी पे कितनी वोल्टेज बन रही है। तो बैटरी पे हमारी वोल्टेज नहीं बन रही है। बैटरी पे हमारी 0.5 वोल्टेज बन रही है। इसका ये मतलब होता है कि जब हमारी इसमें मोबाइल में बैटरी जब इंक्लूड होती है तो CPU को जब पता चलता है ID वर्क करने की लाइन से
की इन्फॉर्मेशन लाइन से पता चलती है कि इसमें हमारी बैटरी इंक्लूड हो गई है, तो वहाँ से और जितना हमारी वोल्टेज चार्ज होती है बैटरी में, वो बैटरी हमारी सेंस करती है पहले कि कितनी % चार्ज है, और जितना % चार्ज होगा, जितना एम्पियर रहेगा, उससे 1 एम्पियर ज़्यादा देकर वोल्टेज को वोल्टेज ज़्यादा देकर उसको चार्ज करने शुरू करती है। तो जरा के बाद की वो दूसरी मामला है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारी फ़ोन ट्रिगर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जैसा कि हम डीसी पावर सप्लाई से भी इसको चेक करेंगे कि हमारी फ़ोन ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास इसका बोर्ड केबल अभी नहीं है, तो हम इस सेट को ऑन करने के लिए हम 2 जंपर वायर निकाले हुए हैं अपने डीसी पावर सप्लाई से, तो उसमें हम इंक्लूड करके देखेंगे। एक हमारी हम अपने बैटरी कनेक्टर के पास हम रिसोल्व कर देंगे रिवर्स की लाइन, और दूसरा हम ग्राउंड कर देंगे कहीं भी। ठीक है, दूसरा कहीं भी ग्राउंड हम लोग कर लेंगे। अभी हम डीसी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और हम वोल्टेज देंगे 4.2 तक, या 4 पॉइंट भी हम दे सकते हैं। तो 4 पॉइंट तक हम वोल्टेज देंगे और ट्रिगर करके देखेंगे कि पावर हमारी ट्रिगर हो रही कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये बोर्ड बनना चाहिए। तो हमारी जो वोल्टेज है वो ऑन हो रही है और अच्छी खासी रीडिंग भी है, 1000-1100 तक भी गई है हमारी, 700, 400, 500, 600, 800, 900 हमारी मतलब ऑन हो रही है, फ़ोन हमारी ऑन हो रही है। और हम इसे प्रॉपर चेक कर रहे हैं कि हमारी क्या कंडीशन है, डिस्प्ले हमारी बन रही कि नहीं बन रही है, ये भी हम लोग चेक करेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे ट्रिगर करके देखें तो कोई भी हमें ग्राफिक्स दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अच्छी खासी हमारी बुकिंग है। बैटरी लगाएंगे हम। ठीक है, यूवी लाइट से भी मैंने देखा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और इससे भी हम लोग देख लेते हैं। लाइट हम इसको अपनी सोल्डिंग को हटा लेंगे। कनेक्टर पे भी हमारा सब कुछ ओके है। ठीक है, मैं इस बोर्ड को बाहर निकालूंगा। हम जैसा कि देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, इसमें वाटर की कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। तो हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, कहाँ क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम जीआर लेंगे, जीआर में चेक करेंगे हम सबसे पहले यूएसबी वेरिएशन की, केवल यूएसबी वेरिएशन मेरी बन रही होगी। तो ये 2 नंबर इधर पे 2 नंबर यूएसबी मेरी है 998 और फॉरवर्ड में है 2000। ठीक है, अभी वेरिएशन पे हम लोग चेक करते हैं, तो रिवर्स में कुछ नहीं है, फॉरवर्ड में 421 है। तो ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड में नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 NC है, कैंसिल की तरह है। फिर 6 नंबर वाली पिन है, 2 3 4 5 6 वाली पिन जो है हमारी वैसे भी एनोड है। 1 2 3 4 5 6 जो हमने फॉरवर्ड में मुझे कोई दिया नहीं आ रही है, और रिवर्स में मुझे 449 है। ठीक है, इस साइड हम देखेंगे हमारी LCD VCQ हमारी कितनी है। इसे आप VDD 1.8 की वोल्टेज बोल सकते हैं। VDD 1.8 की वोल्टेज हमारी GR में 322 है और फॉरवर्ड में 411 है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी टीयरिंग इफेक्ट है 1400 है, और फॉरवर्ड में हमारे 2200 कुछ है। ठीक है, फिर इसके ऊपर है हमारी CABC की लाइन जो 1200 है और फॉरवर्ड में है 1500। ठीक है, फिर इसके ऊपर 1 2 3 चौथा नंबर 1 2 3 चौथा नंबर CABC की लाइन हमारी 1 2 3 4 चौथा नंबर हमारा ये है 1 2 3 4। ठीक है, चौथे नंबर पे हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 फॉरवर्ड में हमारा रीडिंग नहीं है और रिवर्स में मेरा रीडिंग है 1300। ठीक है, फिर पाँचवा हमारा ग्राउंड है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जो भी है वो नीचे की लाइन है, तो जितना एक पर आएगा उतना सबसे देखेंगे। 332। ठीक है, 332। ठीक है, फिर ग्राउंड भी चाहिए, 2 के बाद ग्राउंड मिलेगी, फिर 332 ग्राउंड के बाद कितना है 332 31। ठीक है, फिर 332 फिर मेरा ग्राउंड मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर 332 इसके आगे बढ़ते हैं 332 फिर ग्राउंड मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 332। ठीक है, फिर 332। ठीक है, फिर ग्राउंड मिलेगा, ठीक मिल गया।
तो 332, तो 332, फिर इसके बाद मेरी ग्राउंड मिलेगी, ठीक है। मतलब हमारी नीचे की सारी वोल्टेज बन रही है। अब बाकी साइड में स्पीकर माइक ये सब चेक करने वाली है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बस ये है कि हमारी जो टेस्ट पॉइंट है DSM की जगह यहाँ पे नहीं बन रही है। फॉरवर्ड पे हमारी DVR DSM पे 6 से आ रही है, और DSM पे हमारी DR जो है वो 1600 1400 से करके 1600 कर रही है और पिक्चर करिए, और इसमें भी फॉरवर्ड में भी 1800 के लगभग में 1900 लगभग पिक्चर करिए। तो हमारी DSM अभी कंफर्म नहीं हो पा रही कि क्या मामला है, तो हम पहले एक बार DSM को देखेंगे, ठीक है। तो GR के बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी वोल्टेज कितनी बन रही है। तो जैसा कि हम बता दें कि बैटरी कनेक्ट करनी है, चार्जर कनेक्ट करने के 1 सेकंड तक ही मुझे वहाँ पे वोल्टेज मिलेंगी। तो पहले से हम सेट करेंगे DC को रेंज में, और जैसे हम चार्जिंग लगाएंगे तभी हम यहाँ पे DSM ही चेक कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। तो हम इसको ग्राउंड को ब्लैक को ग्राउंड करेंगे और DSM को चेक करेंगे, ठीक है। जैसे हम चार्जिंग लगाते हैं तो हम पहले यहाँ चेक करते हैं चार्जिंग हमारा 5, तो यहाँ पे देखिए DSP पे मेरी 5.4 वोल्टेज बन रही है, ठीक है। अभी फिर छटकाने के बाद चार्जर को फिर DSM पे चेक करेंगे। DSM पे भी हमारा -5 वोल्ट 5.5 मतलब बन रही है, फिर जा रही है। मतलब ये हमारी DSM काम कर रही है, लेकिन कुछ समय के लिए काम कर रही है, उसके बाद चली जा रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, VDD 1.8 भी चेक कर सकते हैं। तो VDD 1.8 पे हमारी वोल्टेज 1.7 स्टेबल है, मतलब VDD 1.8 भी आ रही है। और दूसरे में रिसेट की लाइन को चेक कर लेते हैं, वहाँ वोल्टेज 1.8 मेरी आ रही है, स्टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद टेयरिंग इफेक्ट है 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे टेयरिंग इफेक्ट कभी होगा जब आपकी हमारी LCD लगेगी, तो वहाँ पे टेयरिंग इफेक्ट पे हमारी वोल्टेज आएगी। अभी वो नहीं आ रही है, ठीक है। CAVC पे हम लोग देख लेंगे CAVC क्या है, तो हम लोग चार्जिंग निकालेंगे और फिर डालेंगे। और 4 नंबर पे चेक करेंगे, वहाँ भी तभी वोल्टेज बनेगी जब वहाँ पे हमारी LCD कनेक्ट होगी CAVC, ठीक है। तो हम चाहे तो CAVC की लाइन पे हम अगर 1.8 भी देंगे तो हमारी LCD की जो है वो होल्डर गया हमारी नोट की लाइन पे भी चेक कर लेते हैं। नोट की लाइन पे भी चेक करेंगे क्या है। तो नोट की लाइन हमारे यहाँ इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर पे हम चेक करेंगे इस साइड में। 6 नंबर पे हम LCD नोट की लाइन पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारी जो है 4.4 वोल्टेज आ रही है, तो ये हमारी लाइन ओके मानी जाएगी। अगर यहाँ पे मुझे LCD की जो अगर CAVC पे हमारी 1.8 अगर वोल्टेज यहाँ पे हम दे देंगे तो यहाँ बूस्ट हमारी हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने DC पावर सप्लाई को 1.8 की वोल्टेज दिया है। तो हम चेक करेंगे अपने सिस्टम पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, चौथे नंबर पे हमारी जो है वो 1.8 वोल्टेज वहाँ मिलनी चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे चौथे नंबर पे 1 2 3 चौथे नंबर पे मुझे 1.8 मिल रही है, ठीक है। हमारा जंपर ओके है। तो अभी हम LCD को लगाएंगे और बैटरी को भी लगाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम डाटा केबल को लगाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हमारी LCD ग्लो कर रही है। ये लाइट हमको नहीं दिख रही है, LCD ग्लो कर रही है, LCD ग्लो कर रही है हमारी, लेकिन कुछ भी ग्राफिक्स नहीं बन रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे CAVC में अगर 1.8 दिए तो वह खाली चार्जिंग और इसको निकाल लेते हैं, ऐसे वो कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या हमारी एनोड पे वोल्टेज बनी। तो एनोड पे हमारी 6 नंबर वाली पिन है, केबल को हम इंसर्ट किए हैं, ठीक है। बेस पोर्ट बन गई, ठीक है, बोर्ड हमारी बन गई है। मतलब हमारी अगर इसमें वोल्टेज अगर हम दे देते हैं तो हमारी LCD ग्लो कर रही है, LCD आ गई है, मतलब वोल्टेज बन रही है, मतलब PWM की लाइन हमारी बराबर है। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर जो नया है उसको डाल के चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, पावर ऑन ट्रिगर हो गया है, फिर भी यहाँ पे कोई ग्राफिक्स नहीं बन रही है।
ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरी ग्राफिक्स ही नहीं बनी। ठीक है, तो ग्राफिक्स नहीं बनी है तो मैं एक जगह और चेक कर रहा हूँ कि हमारी जो VSM की लाइन है क्या उसके वोल्टेज स्टेबल हुआ। फिर हम लोग चेक करेंगे 2 मिनट के लिए। VSM जो है वो आके गायब हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे नोट पॉइंट लगा लेंगे हम लोग। ये IC का नोट पॉइंट क्या है, ठीक है। इसमें 7150L से ही बनता है ग्राफिक इसका। एक 7150 लगा, 7150 लगा। तो हम इसमें हम 2 IC लाए हैं, एक 7150 है और 7150L है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारी 7150L वाली देखते हैं कि पहले सबसे पहले हम लोग 7150L चेक करें, क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स बनाने का जो काम है 7150L की है, ठीक है। तो हम लोग 7150L को ही वेरीफाई करेंगे। 7150 और 7150, ठीक है। 7150L और वर्जन इसका 103। तो हम 7150L PM आपका ये हम चेंज करेंगे। 103 वर्जन है इसका, तो हम इसे चेंज करेंगे। चेंज करके देखेंगे कि फिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ी सी फ्लैक्स लगाएंगे। ये हम फ्लैक्स लेंगे, फ्लैक्स थोड़ी सी लगाएंगे। फ्लैक्स लगा के इसको हीट करेंगे। ये देखिए हम लोग यहाँ सिस्टम करते हैं, ठीक है। तो ये है 7150 यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे। चेकिंग करेंगे। देखिए मेरे भाई, थोड़ी सी पैसा है एक ना, तो भाई 7150L में हम लगाएंगे। 7150L 103 मतलब हम यहाँ लगाएंगे IC को और माउंट कर देंगे। माउंट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका मैंने लगा दिया है 7150। जब ये ठंडा हो जाए तो हमको इसको कसना है, ठीक है। इसमें हम इसी इसको हम कैमरा में लगा दे रहे हैं।
ठीक है, तो मैंने इसका डिस्प्ले सारे कनेक्टर और कैमरे वैमरे का सारी चीज़ें मैंने लगा दिया है। अब मैं इसमें ठीक है, हमने चार्जिंग इंसर्ट किया और यहाँ पे देखा कि हमारा लोगो आ गया है। ठीक है, लोगो आने के बाद देखते हैं कितना परसेंट है। आते हैं तब तक ऊपर हमारे सामने। ठीक है, ये क्या, ये चार्जिंग का लोगो है। लोगो को देखिए 98%, मतलब 98% ये मेरा चार्ज था, लेकिन चालू नहीं हो रहा था। तो अभी हम पावर की को ट्रिगर करते हैं। पावर की को मैंने दबा दिया है, ट्रिगर कर दिया है। बूटिंग मेरा ले रहा है, एम्पियर भी मेरी अच्छी खासी ले रही है, जितनी ले रही थी उतनी ही है अभी भी एम्पियर। और मेरा ये ऑन हो गया है। ठीक है, मोटो लिख के हमारा मोटो आ गया है। मोटो लिखने के बाद ये मोटो लिख के आया है आपका, और प्रॉपर तरीके से मोबाइल बनेगा तो आपका अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा, ये देखिए हमारे एस के भाई का ये मोबाइल है। एस के मेरे मित्र हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट दिमाग से भी हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा ये मोबाइल बनना चाहिए और इनको मैंने बनाया भी है। एस के जी ने ऊपर देखिए आपको ऑनलाइन पेमेंट भी किए हैं 2500 रुपये। उनकी बनवाई जो है उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया भी है, तो स्लिप भी मैंने आपको दिखा दिया है। और 7150L की IC से प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने चेंज किया है, अभी ये सही हो गया है। तो इसमें डबल पावर चलती है, एक 7150 PM 7150 चलती है 102, और जब 7150L की जब बातें आती है तो उसमें वर्जन चेंज आती है 7150L 103। ठीक है, तो इसमें 2 पावर से ये आपकी मोबाइल चलती है, डबल पावर इसमें लगी है। तो इसमें मैंने फाइंड आउट किया कि इसमें जो लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रही थी, और मेरा वो पहले 7150 वाले से चल रही थी, मतलब चार्जिंग वार्जिंग सब कुछ शो कर रही थी, बढ़िया कर रही थी। और लेकिन ग्राफिक्स में जैसे BSP में थोड़ी देर के लिए BSP आ रही थी, BSN आ रही थी, इसमें गायब हो जाती थी। PWM में भी वोल्टेज नहीं आ रही थी, और हमने बाहर से भी दिया 1.8 की, तो उसमें हल्की सी ग्लो की हमारी लाइट, लेकिन पूरी नहीं आई, मतलब ग्राफिक्स भी नहीं बनी। तो जैसे कि MIPI की मैंने टेस्टिंग की, MIPI की GR भी सही थी, और लेकिन बहुत सारी लाइनों में इसमें प्रॉब्लम थी। तो मैंने देखा कि वो सब कुछ 7150L से आ रही थी, तो मैंने 7150L को ही बदल दिया। तो 7150 जब मैंने चेंज किया तो ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है। तो जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, अगर, और ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो इससे भी आप चेंज करके फ़ोन करके आप कोई भी IC को कोई काम हो या आप जो भी फॉल्ट हो तो आप इसको हमसे चेंज करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। हमारा एड्रेस नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, ऊपर मेरा नाम, दुकान का नाम और मेरे चैनल का नाम है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इसमें जब भी आप संपर्क करेंगे आपकी फ़ोन हम लोग बना के देंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा लोता बाज़ार वाराणसी में है ये। तो हमारा ये लोता बाज़ार, लोता थाने के एकदम ठीक सामने मेरी गली में दुकान है। तो आप जब चाहेंगे ऐसे फ़ोन आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड वीडियो मेरी शेयर करिए, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए, कि ताकि किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का भला हो जाए जो हमारी वीडियो को देखता हो या नहीं देखता हो, तो किसी के माध्यम से वो वीडियो मिल जाए। तो हमारा इसमें कोई ये नहीं कि कोई मेरे लाइक करे, सब्सक्राइब करे, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी भी ज़रूरतमंद कोई इंसान को ये मतलब मिल जाएगा वीडियो, तो वो उस तरीके से बना भी सकता है। अगर ये जो मेरे वीडियो बनाने का भी प्रॉपर जो था कि अगर ऐसी तो सिचुएशन आई, अगर ग्राफिक लाइट नहीं आ रही, तो इस कंडीशन में भी आप 7150L चेंज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।